नमस्कार साथियों। तो आप सबका हमारे YouTube चैनल बुक्स आफ्टर ड्यूटी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारे जिस टॉपिक पर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपके बटुए में जो नोट रखे हुए हैं वो भारतीय रिजर्व में लिखा हुआ है। उसकी नींव एक ऐसी किताब ने रखी थी जिसे लंदन में बैठकर एक भारतीय विद्वान ने लिखा था। आज यानी 1 अप्रैल को हम आरबीआई की स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या आरबीआई हमेशा से ऐसा ही था और क्यों इसे बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का सहारा लेना पड़ा? चलिए तो आज हम इस वीडियो में कुछ इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी और शुरुआत में ये केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में आरबीआई एक सरकारी बैंक नहीं था, बल्कि एक निजी शेयरधारकों का बैंक था। इसका राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई की परिकल्पना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारतीय मुद्रा की समस्याओं और केंद्रीय बैंक की जरूरत पर विस्तार से तर्क दिए थे। जब 1925 में हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भारत आया, तो इसके हर सदस्य के हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की ये किताब थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद इस कमीशन के सामने गवाही दी थी कि कमीशन ने अपने द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों और उसकी किताब के दिशा निर्देशों को आधार बनाकर ही रिजर्व बैंक का ढांचा तैयार किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर क्यों? तो जानते हैं इस किस्से के बारे में। जब बैंक बन रहा था तब उसके प्रतीक चिन्ह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डबल मोहर सिक्के को चुना गया, जिसमें शेर और ताड़ का पेड़ था। लेकिन अंतिम समय में यह तय हुआ कि शेर की जगह भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर को जगह दी जाए, ताकि ये पूरी तरह भारतीय लगे। आज आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई को कंट्रोल करना हो, बैंक पर नजर रखना हो, आरबीआई हर कदम पर भारत की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करता है। एक निजी बैंक से शुरू होकर देश का बैंकर्स बैंक बनने तक का यह सफर वाकई गौरवशाली है। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर और आरबीआई से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या आपको पहले पता था कि आरबीआई ने के पीछे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब का इतना बड़ा हाथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।